नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा, हर महीने सैलरी आती है, मोबाइल में नोटिफिकेशन चमकता है, सैलरी क्रेडिटेड, और दिल कहता है अब तो मजा आएगा। स्विगी के ऑर्डर, जोमैटो के ऑफर, अमेजॉन की सेल, सब कुछ चालू। लेकिन कुछ ही दिनों में वॉलेट फिर खाली और जुबान पर वही लाइन, भाई 200 उधार देना। क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी लगती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंपल लेकिन जादुई रूल की जो अमीरों की लाइफ का सीक्रेट कोड है और जो आपको भी तनख्वाह के गुलाम से पैसों का मालिक बना सकता है। तो आइए जानते हैं आज 15-65-20 रूल का जादू। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हम बात करते हैं उस रूल की जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पहला रूल, अपनी सैलरी का 15% सबसे पहले खुद के लिए बचाइए। अब बहुत लोग कहते हैं जब खर्चे ही पूरे नहीं होते तो बचत कहां से करें। पर सच्चाई यह है कि बचत करने के लिए पैसा नहीं, सोच चाहिए, क्योंकि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो कभी नहीं बचा सकते, लेकिन कहां और कैसे बचाते हैं वही आपको मजबूत बनाता है। जरा सोचिए, अगर कल को नौकरी चली जाए या अचानक घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपके पास इतना है कि आप बिना उधार लिए हालात संभाल लें? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, बचत वो नहीं जो महीने के अंत में बच जाए, बचत वो है जो महीने की शुरुआत में आप खुद को दे दें। तो जब सैलरी आए, पहले दिन ही 100 में से 15 रुपए अपने फ्यूचर अकाउंट में डाल दीजिए। चाहे आपकी सैलरी 10,000 रुपए हो या 50,000 रुपए, बस 15% अलग कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा आपकी सुरक्षा ढाल है। अब देखिए फर्क, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 4,500 रुपए अलग रखिए। यही पैसा धीरे धीरे बन जाएगा आपका इमरजेंसी फंड। पहला कदम, अपने 3 महीने का खर्च निकालिए। अगर हर महीने का खर्च 30,000 रुपए है तो आपका लक्ष्य होगा 90,000 रुपए का सेफ्टी नेट तैयार करना। दूसरा कदम, उस फंड को बढ़ाने के लिए 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कीजिए। एक उदाहरण से समझिए, अरुण ने 25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की और विकास ने 35 में। दोनों ने 5-5 हजार रुपए हर महीने डाले, लेकिन नतीजा, अरुण के पास 1.54 करोड़ और विकास के पास सिर्फ 45 लाख। सिर्फ 10 साल की देरी ने किया करोड़ों का फर्क। तो सोचिए, आप कब शुरू करेंगे? अब बात करते हैं उस रूल की जो हमारे पैसों को हमसे बचाता है, 65% खर्च का रूल। दोस्तों, सैलरी आते ही हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी जागती है। पहले दिन जोमैटो, दूसरे दिन अमेजॉन, तीसरे दिन ईएमआई और चौथे दिन अकाउंट बैलेंस देखकर आत्मा पूछती है, इतना कमाया कहाँ गया? असल में होता क्या है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी खर्च करने की आदतें भी अपग्रेड हो जाती हैं। यानी 30,000 रुपए वाली सैलरी में 5,000 बचता था, अब 60,000 में भी वही 5,000 बच रहा है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम सोचते हैं अब तो सैलरी बढ़ी है, थोड़ा अच्छा फोन ले लेते हैं, बड़ी कार ले लेते हैं, नया फ्रिज आ ही जाए। पर ये सब चीजें मिलकर हमारे पैसों को धीरे धीरे खा जाती हैं। हम कमाने में तो बढ़ते हैं, लेकिन बचाने में वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसीलिए दूसरा रूल कहता है कि अपनी सैलरी का सिर्फ 65% खर्च कीजिए, बाकी पैसे को भविष्य और खुशियों के लिए बचाइए। और वो वक्त बहुत दर्दनाक होता है जब ईएमआई की तारीखें पास आती हैं और अकाउंट में बैलेंस नहीं होता। तो अभी से तय कर लीजिए, हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 65% खर्च करना है। यही 65% का ब्रेक आपके पैसों की स्पीड को सही दिशा देगा, क्योंकि पैसा भागे नहीं, टिके। यही असली गेम है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट नहीं बल्कि आपकी मुस्कान को भी बैलेंस में रखता है। तीसरा रूल, अपनी सैलरी का 20% खुद को खुश रखने में लगाइए। हाँ, आपने सही सुना, हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का थोड़ा हिस्सा खुद को जीने के लिए भी रखिए, क्योंकि अगर जिंदगी सिर्फ ईएमआई, बिल और बचत के बीच फंसी रहे तो वो जिंदगी नहीं, एक एक्सेल शीट बन जाती है। सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, टेंशन झेलते हैं और महीने के आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, मेरे लिए क्या बचा? याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन खुद को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का 20% सिर्फ अपनी खुशी के लिए निकालते हैं तो वो आपके दिमाग, रिश्तों और एनर्जी तीनों को रिचार्ज करता है। अब सवाल, इस पैसे का करें क्या? तो जवाब है वो जो आपको अंदर से मुस्कुराए। अगर आपको घूमना पसंद है, एक छोटा सा ट्रिप प्लान करें, परिवार के साथ डिनर करें, मूवी देखें, या कोई नया गैजेट लें जो आपका मन खुश कर दे, या फिर किसी हॉबी, गाना, पेंटिंग, फोटोग्राफी में निवेश करें। ये सब फिजूल खर्च नहीं है, ये हैं आपके मेंटल हेल्थ के इन्वेस्टमेंट, क्योंकि खुश इंसान ही समझदारी से फैसले लेता है। एक कहानी सुनिए। सौरभ एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था। हर महीने सोचता, इस बार जरूर बचत करूंगा। वो इतना सेविंग में उलझ गया कि खुद को जीना भूल गया। फिर एक दिन उसने 20% का फंड बनाया। हर महीने 10,000 रुपए सिर्फ अपनी खुशी के लिए रखता। वो पैसे उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने, छोटी यात्राओं और अपने शौक पूरे करने में लगाए। नतीजा, वो पहले से ज्यादा खुश, शांत और मोटिवेटेड रहने लगा। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर आपने ये 3 रूल ईमानदारी से अपनाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। 15% आपकी सुरक्षा,
65% आपकी समझदारी और 20% आपकी खुशी। यही तीनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा संतुलन जहां पैसा आपका नौकर है, मालिक नहीं। क्योंकि सच्ची अमीरी वो नहीं होती जो बैंक बैलेंस में दिखे। सच्ची अमीरी वो है जब आपके पास मन की शांति, सेहत और संतुलन हो। जब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं, ना कि हर महीने की सैलरी के हिसाब से। याद रखिए दोस्तों, पैसे को कमाने से बड़ा काम है उसे समझदारी से चलाना। और अगर आप आज ये 3 रूल सीख गए हैं तो समझ लीजिए आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। तो आज से शुरुआत कीजिए, भले ही 500, 1000 या 2000 रुपए से ही क्यों ना हो। क्योंकि बड़ा बनने के लिए बड़ा कदम नहीं, बस पहला कदम जरूरी होता है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी रोशनी लाई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी शेयर की हुई लिंक किसी और की जिंदगी बदल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही सीधी, सच्ची और काम की बातें लेकर आते हैं जो आपकी जेब ही नहीं, जिंदगी भी बदल सकती हैं। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, हमारा अगला वीडियो। सिर्फ 500 रुपए से शुरू करें ऐसा निवेश जो आपको करोड़ों तक पहुंचा सकता है। वो वीडियो आपके फाइनेंशियल सफर का अगला कदम होगा, जो सिखाएगा कि कैसे छोटी शुरुआत से बड़ा भविष्य बनाया जाता है। तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे कैसे बने अपने पैसों के मालिक। तब तक याद रखिए, कमाइए समझदारी से, बचाइए संतुलन से और जिए मुस्कुराहट से।